प्रीतम, मुझे और ज्यादा घबराहट हो रही है। एक तरफ कीर्ति है, दूसरी तरफ बुआ जी, और बीच में तुम और हमारा बेबी। कैसे बचाओगी खुद को रीत? मैं यहाँ रह के कुछ कर भी नहीं सकता। राघव, आपने वादा किया था ना, आप मेरा और बेबी का ध्यान रखोगे, तो जेल से बाहर आने के बाद अपना वादा निभाइएगा। रीत, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जेल से बाहर कैसे आऊंगा? और बुआ जी को कैसे एक्सपोज करेंगे? सारे रास्ते तो अपना के देख चुके हैं। डीएनए टेस्ट करवा लिया, तो उनकी आईडी प्रूफ चेक कर लिए। अब क्या? कैसे एक्सपोज करेंगे? उन्हें तो मैं एक्सपोज करके रहूंगी। मुझे बस एक मौके की तलाश है, और मैं जानती हूँ मुझे वो मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया है। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं तुम्हारे कमरे में देखने गई थी, तुम ठीक हो या नहीं, बट तुम कमरे में नहीं थी। आपको कुछ काम था मुझसे? नहीं, काम तो नहीं था, फिक्र थी। 24 घंटे भी नहीं हुए तुम हॉस्पिटल से वापस आई हो। डॉक्टर ने कहा था ना कि घर पे रहो, आराम करो, और तुम इतनी रात को चली गई। लिसन, अभी तो तुम्हें और सावधान रहना चाहिए अपने और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। जो कुछ हुआ उसके बाद तो थोड़ा और। आई हैव एन आइडिया। अगर तुम्हारे लिए कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना तो मैं तुम्हारी जगह चली जाऊंगी, और अगर तुम्हें ही जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। एटलीस्ट मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेबी का ख्याल तो रख पाऊंगी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है शालिनी जी, और ना ही मुझे कोई परछाई चाहिए इस घर में। इस घर में और भी लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके पास चली जाऊंगी। और आप भूल रहे हैं, मेरा भाई है मेरे साथ, जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। वैसे भी आप इस घर में एक मेहमान हैं, तो थैंक्स, पर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया इस चालाक लोमड़ी को? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है मेरे साथ? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? कहीं से मेरी सच्चाई का तो नहीं पता चल गया? नहीं 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 नहीं, अगर इसे मेरी सच्चाई का पता चल गया है तो फिर अब तक मैंने जो कुछ प्लानिंग की है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा, बहुत जल्दी कुछ। है मेरे पास एक तुरुप का इक्का। शालिनी जी, आपने मुझे फोन करके बुलाया? मैं बैग्स पैक कर रही थी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, सोचा आपको एक फाइनल गुड बाय बोल दूं। आप यहाँ से जा रही हैं? कहाँ? क्यों? आई मीन अचानक से हुआ क्या? मुझे बताइए। मुझे समझ में आ गया है, मेरी यहाँ जरूरत नहीं। एक्चुअली रीत ना घर से अकेले बाहर गई थी। जब वो वापस आई तो मैंने बड़े हक से कहा कि तुम अकेले क्यों जाती हो, कहीं जाती हो तो मुझे साथ में ले जाया करो। उसने बड़े रूखेपन से मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि मैं बस एक मेहमान हूं, मुझे अपनी हद समझनी चाहिए। एक्चुअली उसने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वो मेहमान हूं जो कुछ ज्यादा देर रुक गई। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैं इस फैमिली की मेंबर कभी नहीं बन सकती, और मुझे फैमिली की तरह कभी ट्रीट नहीं किया जाएगा। खासकर रीत शायद ऐसा नहीं चाहती, एंड मे बी शी इज राइट। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रीत को कोई स्ट्रेस हो, इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। शालिनी जी, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी इससे बात करूंगा। आप बस ये जाने वाली बात ना करें प्लीज। नो, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपकी फैमिली आपको गलत समझे, वो ये समझे कि आप मेरी साइड ले रहे हैं। आपको आपकी फैमिली की जरूरत है,
आपने अपनी बीमारी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे जाने के बाद यही लोग तो आपकी देखभाल करेंगे। आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए, आप अपना ख्याल रखेंगे। यू नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ था कि लाइफ के इस मोड में मुझे आपका साथ मिल गया। ओ मेरे भगवान जी, ये मैंने क्या कह दिया? एक्चुअली मैं जा रही हूँ ना, तो मुंह से दिल की बात निकल गई। आई एम सॉरी। शालिनी जी, आप कहीं नहीं जा रही हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। आप बहुत अच्छे हैं। ओ मेरे भगवान जी, आपके तो दवाई का टाइम हो गया। यस, आप बैठिए इधर, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। टैबलेट, थैंक यू। वाटर। अब मुझे यहाँ आप ही रोकेंगे, कैसे? तो बस देखते जाइए। तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन नहीं होगा ध्रुव, लेकिन जब भी मुझसे यहाँ कोई मिलने आता है मैं उससे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि ध्रुव कैसा है, ध्रुव अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं। आई होप तुम अपना ख्याल रख रहे हो। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा ध्रुव, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी सबसे बड़ी तकलीफ का जिम्मेदार मुझे मानते हो, पर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या अपनी कीर्ति को मारा है? सच कहूं तो मैं नहीं जानता ध्रुव। मैंने उस सीन को अपने दिमाग में लाखों बार रिप्ले किया है, पर मुझे तब भी समझ नहीं है। उसमें मुझ पर गन तानी हुई थी और मैं गन छीन रहा हूं और वो अचानक गोली कैसे चल गई, वो पहाड़ी से कैसे गिर गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया ध्रुव। लेकिन तुम मेरा विश्वास करो ध्रुव, तुम बताओ मेरे पास उसे मारने का रीजन ही क्या था? ध्रुव, मैं बाप बनने वाला हूं। मैं रीत के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं उसे मार के यहाँ जेल में आके अपनी जिंदगी खराब क्यों करूंगा ध्रुव? लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा इंसान है जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है तुम्हारी दीदू। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा ध्रुव, जो मैं यहाँ इस नर्क जैसे जेल में रहकर नहीं रख पा रहा हूं। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं ध्रुव, जो अपनी दीदी का सबसे अच्छा दोस्त है, भाई है, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती है। मैं जानता हूं इस हालात का सामना करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मुझ पर भरोसा करो ध्रुव। रीत को इस वक्त तुम्हारी सच में जरूरत है। प्लीज ध्रुव, उसका ख्याल रखो।